क्या आपका मन हर वक्त दौड़ता रहता है? क्या आप शांति पाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते? यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने अपने बिखरे जीवन को ध्यान की शक्ति से बदला। यह केवल एक कहानी नहीं, एक यात्रा है बुद्ध की दृष्टि से। यह कहानी एक आम युवक आरव की है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, रहने के लिए एक साफ सुथरा फ्लैट था और उसके पास आधुनिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बहुत व्यवस्थित और सफल लगती थी, लेकिन उसके अंदर हर रोज एक जंग चलती थी। रात होते ही वह बिस्तर पर करवटें बदलता। कभी उसे ऑफिस की मीटिंग्स की चिंता सताती, कभी रिश्तों की उलझनों में मन उलझ जाता। उसके मन में हर वक्त कोई न कोई विचार चलता रहता। क्या मैं सही कर रहा हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। क्या यह जिंदगी मेरे लिए है? जरीनिया। क्यों मुझे शांति नहीं मिलती? वह मोबाइल पर रात भर स्क्रॉल करता, वीडियो देखता, सोशल मीडिया पर खुद को व्यस्त रखता, लेकिन मन का खालीपन बना ही रहता। एक रविवार की सुबह जब आरव कुछ थका हुआ सा पार्क में टहलने गया तो उसने एक अजीब सी शांति महसूस की। पार्क के एक कोने में एक वृद्ध व्यक्ति एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि आरव का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। वह व्यक्ति थे बाबा आनंद। सादा कपड़ा पहना था, आंखें बंद थीं, लेकिन शरीर एकदम स्थिर था, जैसे समय उनके लिए थम गया हो। कुछ देर तक आरव उन्हें बस देखता रहा। फिर एक दिन हिम्मत करके वह उनके पास गया और पूछा, बाबा, आप यहां रोज बैठते हैं? बाबा ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, हां बेटा, पिछले 20 वर्षों से मन को जानने की कोशिश कर रहा हूं। अगले कुछ दिनों तक आरव रोज बाबा आनंद से मिलने लगा। वह घंटों उनके पास बैठता और उन्हें सुनता। एक दिन जब आरव ने पूछा, बाबा, मेरा मन बहुत भागता है, उसे कैसे नियंत्रित करूं? बाबा आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मन बंदर है बेटा, और वह भी शराब पिए हुए बंदर जैसा, हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। आरव चौंका, लेकिन मुस्कुरा भी दिया। बाबा ने आगे समझाया, ध्यान करने का मतलब यह नहीं कि तुम जबरदस्ती उसे पकड़ लो। ध्यान का मतलब है उस बंदर को देखना शुरू करो, उसे समझो, उसकी हर चाल, हर कूद का साक्षी बनो। उनकी बातों में गहराई थी। पहली बार आरव को महसूस हुआ कि ध्यान सिर्फ चुप बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को सुनना और उसे स्वीकारना है। उस शाम आरव ने ध्यान का पहला प्रयास किया। उसने अपने कमरे की सभी लाइटें बंद की, एक मोमबत्ती जलाई और चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किलें शुरू हो गईं। उसका मन एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहा। कभी ऑफिस की मीटिंग याद आई, कभी मोबाइल में आए नोटिफिकेशन की चिंता, कभी बचपन की कोई बात दिमाग में चली आई। उसे लगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, यह सब फालतू है, उठ जा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वहीं बैठा रहा, भले ही विचलित होता रहा। यह उसका पहला कदम था अपने मन की भूल भुलैया में उतरने का। अगले दिन आरव ने बाबा आनंद को अपने अनुभव बताए। बाबा मुस्कुराए और बोले, ध्यान मन से नहीं, शरीर से शुरू होता है। शरीर स्थिर हो, सांसें नियंत्रित हों, तभी मन भी शांत होने की दिशा में बढ़ता है। बाबा ने उसे सिखाया, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, गर्दन ढीली लेकिन संतुलित, और सबसे जरूरी, सांसों का अवलोकन। सांस लेना और छोड़ना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, यह जीवन की सबसे सच्ची ध्वनि है। आरव ने उस दिन से ध्यान के साथ अपने शरीर को भी समझना शुरू किया। वह अब सिर्फ आंखें बंद नहीं करता था, वह अपनी सांसों की गति, उसकी गर्मी और ठंडक को भी महसूस करता था। धीरे धीरे आरव को यह समझ में आने लगा कि ध्यान का मकसद विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना है। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा तो उसने अपने मन को पूरी ईमानदारी से देखा। उसमें गुस्सा, डर, जलन, लालच सब था, लेकिन पहली बार वह खुद को जज नहीं कर रहा था, वह सिर्फ देख रहा था। बाबा आनंद ने कहा था, विचार आसमान में बादलों की तरह है, तुम बादलों से नहीं लड़ते, उन्हें आने और जाने देते हो।
उस दिन के बाद आरव हर दिन कुछ देर बैठकर बस अपने विचारों को देखता। कुछ विचार तेज आंधी की तरह आते, कुछ हल्के झोंके जैसे, लेकिन अब उनमें उलझने के बजाय वह उनमें स्थिर रहना सीख रहा था। अब ध्यान आरव की सुबह की शुरुआत बन चुका था। वह सूरज उगने से पहले उठता, एक लोटा पानी पीता और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता। शुरू शुरू में यह कठिन था, लेकिन अब यह उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। ध्यान के साथ साथ उसने अपनी दिनचर्या भी बदली। मोबाइल का इस्तेमाल कम किया, खाना धीरे धीरे और ध्यान से खाने लगा और हर काम में थोड़ी जागरूकता जोड़ने लगा। बाबा ने कहा था, ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह जीना है। आरव अब केवल ध्यान के समय ही नहीं, चलते समय, खाते समय और बात करते समय भी सजग रहने की कोशिश करता था। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस उस पर अनजाने में गुस्सा हो गया। पुराने आरव ने शायद पलटकर जवाब दिया होता या अंदर ही अंदर जलता रहता, लेकिन अब उसने खुद को रुकते हुए पाया। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर उठते क्रोध को देखा। वह जानता था कि वह गुस्सा हो रहा है, लेकिन उस गुस्से को उसने खुद पर हावी नहीं होने दिया। बाबा की बात याद आई, क्रोध आग है, उसे पी जाने वाला ही योगी है। ऑफिस में वह चुप रहा, शांत रहा। बाद में बॉस ने माफी भी मांगी और आरव को लगा जैसे उसने ध्यान का एक असली इम्तिहान पास कर लिया हो। कई महीनों की साधना के बाद एक दिन आरव ने कुछ विचित्र अनुभव किया। ध्यान में बैठने के कुछ समय बाद उसने महसूस किया जैसे शरीर का बोध खो गया हो। विचार आए, पर उन्हें उसने पार कर लिया। समय का भी कोई हिसाब नहीं रहा। एक गहराई थी, शब्दों से परे, भावनाओं से परे। वह बस था, शून्यता में। एक ऐसी स्थिति जिसमें केवल शांति थी, चेतना थी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा जैसे वह एक नए जन्म से लौटा हो। बाबा आनंद ने कहा, यह शून्यता ही आत्मा का असली घर है। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसका जीवन वही था, ऑफिस वही, लोग वही, काम वही, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। अब वह हर बात को गहराई से देखता, हर स्थिति में शांत रहता। उसने ध्यान को केवल एक क्रिया नहीं, एक जीवन शैली बना लिया था। वह अब दूसरों को भी ध्यान की राह दिखाने लगा था। बाबा आनंद एक दिन मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम अपने मन के राजा हो आरव। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतो, संसार को जीत लोगे। ध्यान कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। यह कहानी आरव की थी, पर यात्रा आपकी हो सकती है। आज ही 5 मिनट ध्यान से शुरुआत करें और अपने जीवन को भीतर से बदल दें। मन को जीतोगे तो जीवन को जीतोगे। बुद्ध। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।